प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक फरीसी की प्रार्थना सुन चुके हैं। वह फरीसी दंभी था, स्वनीतिमान था, अपने आप को नीतिमान मानता था, धार्मिक मानता था। उसका हृदय इतना कठोर हो चुका था कि उसको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। पश्चाताप की भावना, प्रायश्चित की भावना उसके मन में नहीं थी। उसको लगता था कि मैं धार्मिक विधियों का पालन करता हूं, यथा योग्य उनका पालन करता हूं, उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, इसीलिए मैं पवित्र हूं। उसका हृदय कठोर हो चुका था कि इतना कठोर हो चुका था कि पश्चाताप का प्रकाश, पश्चाताप का जो जीवन जल है, प्रायश्चित का जीवन जल है, उसे प्राप्त करने में उसका हृदय असफल हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं यह फरीसी किस प्रकार अपने आप को दंभी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ज़कातदार अथवा जो नाकेदार है, संपूर्ण प्रायश्चित के साथ, संपूर्ण पश्चाताप के साथ प्रभु के सानिध्य में आते हैं। अच्छे पाप स्वीकार का सबसे पहला पड़ाव है उत्तम रीति से, उत्तम रूप से पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। तो आइए हम प्रायश्चित काल में हैं और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे इस प्रायश्चित काल में अच्छे तरीके से पश्चाताप करने की कृपा दे, पाप स्वीकार करने की कृपा दे। आमीन।